खेत में आए हो? हाँ, खेत में आया जी। ईब तो चुनाव का टाइम है, किसी सरपंच पर डुआ लिया करो। सरपंच कौन रहा था? ठीक है बेटा, गरीब माता तो कोई नहीं है। 7 चौपाला में एक तो खुद की करवाई है, 2 खुद की क्यों भाई साहब, इस तरह आरोप ना लगाओ, खुद की है नहीं है वो सार्वजनिक है, थाई परस से किसी एक की नहीं हो। वो सरपंच बन गया, उसका टाइम पे गारंटी है, वो उसने काम करवा दिया। वो टाइल की टुकड़िया पे वो अकेला सोवा के, उसका परिवार सोवा के, गांव का काम कैसे होगी वो? में तो कोई सा बढ़िया काम हो ही नहीं रहा। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो वोट की चोट। भाई फिलहाल गाँव माजरा पे आओ। आज इससे साथी तो मिलवांगे जो पहले काम करे है लेकिन बाद में वोट मांगा है। हमारे साथ में बात करने के लिए टिंकू भैया। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। सबसे पहले तो मैं वोट की चोट वाले चैनल के सभी सब्सक्राइबर को मन से और तन से धन्यवाद देता हूं और नमस्कार करता हूं हाथ जोड़ के। भाई साहब अच्छी छवि है, समाज सेवी हो, पहले समाज हित में काम करें, फिर राजनीति में अपना सफर क्यों तय कर दिया? भाई राजनीति तो एक बहाना है, मैं नहीं खड़ा होगा। ये जो 36 बिरादरी के मेरा भाईचारा है ना, मेरे को इन्होंने खड़ा किया है। अगर 36 बिरादरी का इतना अच्छा भाईचारा, फिर बैठा क्यों नहीं बढ़ा दी, फॉर्म अप्लाई क्यों करे? ऐसे है, ये तो करवा देते, ये तो मेरे को वैसे ही बना देते बैठे बैठे। लेकिन कुछ 5-4 लोग ऐसे होते हैं राजनीतिक गांव में जो अपनी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी कर सकते। अच्छा क्या करे भाई, अपने मुंह से बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम आपका मुंह से सुनाएंगे भैया आपने के समाज हित में काम करे। हाँ, हमने भैया वैसे तो दान किया हुआ कभी भी गाना नहीं चाहिए, लेकिन आज आप आगे आपके सामने बता देते हैं। कुछ गरीब लड़कियां थी, उनकी शादी हुई, हमने अपनी तरफ से हमारे पास जो भी पूजा अपने तन मन धन से उनके लिए सेवा की। ठीक है। अच्छा, दादा पीरू के नाम से एक जोड़ होता था, ठीक है, वो जोड़ में भी हमने मिट्टी डलवाई है, क्यों खत्म हो गया था वहाँ, थोड़ा कीकर का कर ज्यादा पानी तो आता नहीं उधर, उसमें भी हमने माटी डलवाई है। इसलिए भाई या तो कुछ आने वाला टाइम में इन भैया का आशीर्वाद था, सरपंच बने जी या पंचायत मेंबर चुने गए हम जी, तो अपनी तरफ से ज्यादा बड़ी बात तो कहनी नहीं चाहिए, कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल खुलवाएंगे, वो आँखों के लिए हर हफ्ते एक डॉक्टर को बुलाएंगे और उनकी सेवा करें। और कुछ परसों का निर्माण बाकी है, अभी उन परसों का निर्माण भी करवाना है। कुछ काम आपने पहले करवा दिए, कुछ का बाद में ये बन के तो ये करवा देंगे, कुछ अलग से भी एजेंडा तैयार कर रखा है भैया। हम अब मोटा काम समाज में ये सबसे बड़ा एजेंडा हमारा होगा शिक्षा के ऊपर। हमारे गांव के अंदर शिक्षा के लिए स्कूल के अंदर कोई मास्टर नहीं है पूर्ण रूप से, सिर्फ 2 ही टीचर है स्कूल में, या तो इंग्लिश का यानी फिर साइंस का, कोई मैथ का नहीं है। ऐसे ही प्राइमरी में है, ठीक है। और पहला उसके बाद हमारा दूसरा होगा गांव में सफाई अभियान का काम। गांव में सफाई का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उसके लिए हमारे पे पहले ही पिछले उसमें सेशन में 2 स्टाफ कर्मचारी है सफाई के लिए, आगे उनको बढ़ा के 4 किया जाएगा जी। हाँ। आप अपनी तरफ से करोगे, उसमें गवर्नमेंट की कुछ सहायता? भाई गवर्नमेंट सहायता करेगी, ठीक है, नहीं हम अपनी तरफ से करेंगे 2 कर्मचारी और हमारे गांव ने पंचायत ने इससे पहले ITI के लिए जगह दी जी, ठीक है, 2012 के अंदर हुड्डा साहब शायद उसका रिबन काट के गए थे जी। उसमें हमारे गांव के जो उस प्लान में सरपंच थे, हमने जमीन दे दी उनको, लेकिन वहां भी हमारे गांव का ही बंदा होना चाहिए, PN हो, चाहे वो पानी पिलाने वाला हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, लेकिन हमारे गांव के बच्चे की एक की भी पदोन्नति नहीं है वहाँ। सब बाहर के बच्चे हैं वहाँ। हम आते ही इन भाइयों की सहायता से अगर पूरा गांव इकट्ठा होकर चलेगा तो एक बच्चा ITI के अंदर माजरा गांव का होगा। क्या भाई साहब, जो अब उसका पद के ऊपर हैं और आप अगर जीत जाओ तो आपके गांव को किसी व्यक्ति को वहां पर रखोगे तो जो पहले है उसके पेट पे लात नहीं मारोगे? नहीं, हम अपनी तरफ से रखेंगे, ठीक है, उसकी तरफ से नहीं रखेंगे। और उसको न हटवाने का काम, उसको या तो माले का काम दिलाएंगे यानी फिर PN का काम दिलाएंगे, वो भी नहीं मिला तो उसको सफाई कर्मचारी का काम दिलाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ करवाओगे उसका? हाँ बिल्कुल करवाएंगे। अब जैसे लगा लो हमारे गांव में पंचायती जमीन के अंदर तहसील आनी थी जी, तहसील तो नहीं आई, लेकिन वो 3 किले के अंदर बेमतलब के वो बनाए दिए क्वार्टर, उन क्वार्टर में सिर्फ बंदर बैठे। आप ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस वाले तो जिसको ऑफिस में बैठ जाकर उससे की बढ़ाई किया करें। पहले कौन सा सरपंच ने अच्छा काम किया है? जो 2 सरपंच रहे 10 साल कार्यकाल में, कौन सा बढ़िया लगा आपको? माजरे में तो कोई सा बढ़िया काम हो ही नहीं रहा। गाड़ आप देख लो सारी पट्टी पड़ी है और कि में ऐसा काम कहाँ बताने जू को नहीं कि में कर रखा है, बताओ। कोई सा अच्छा काम तो करवाएगा, 5 साल सत्ता में रहा, समाज ने उसका आशीर्वाद को नहीं जी। 5 साल में कोई काम बना, हमारा तो बनया को नहीं। आप ऑफिस में बैठे हो, एक तरफा तो नहीं बोल रहे हो? ना जी, एक तरफा क्यों बोल रहे हैं?
आप जवाब मांगेगा अगर ये कोई वीडियो जो सरपंच एक्स सरपंच देखने लग रहा है भाई सीधा सीधा आरोप लगाना हमारा पे के मंगेगा जी बताओ, जबकि मैं मारा तो कि मैं काम हो ही नहीं रहा, गांव का मन कि मैंने दिखा गली पट्टी पड़ी टूटी पड़ी वहां आप देख लो जाके उस 5 साल में रहे हैं पूर्व सरपंच रामकेश जी ने भाई 34 हमने सीसीटीवी लगवाए हैं स्कूल में हमने अपग्रेड करवाया है, 10 से +2 करवाया है, गलियों को पक्की करवाया है, सीवर की व्यवस्था करवाई। कड़ दब रहा जी मारा गांव में मन तो देखा वो नहीं जी नमस्कार नमस्कार जी। जी। वो पूर्व सरपंच के ऊपर जो आरोप लगा रहे हो सही है गलत है? भैया तो सबकी अपनी अपनी सोच है, सब आपकी क्या सोच है आप बताओ। नहीं सब अपनी अपनी वो बताते हैं जी। सभी का। कोई आदमी किसी के लिए अच्छा नहीं होता, कोई किसी के लिए बुरा नहीं होता। कोई 2 काम अच्छे बताओ जो रामकेश ने कर रखे हो। रामकेश ने भाई साहब ये गली पक्की करवा दी, बस ये काम, और तो कुछ कोई तो चौपाल वो करवाया जी बस। 7 चौपाला में एक तो खुद की करवाई है, 2 खुद की क्यों भाई साहब इस तरह आरोप ना लगाओ, खुद की है नहीं है वो सार्वजनिक है, थाई परत से किसी एक की नहीं हो। वो सरपंच बन गया उसका टाइम पे गारंटी है वो उसने काम करवा दिया। सार्वजनिक एक की है जी, तो फिर उसमें वो क्या है जी, आपकी बात तो टाइल के टुकड़े लगवा दिए और दूसरे वाले के नुकड़े पड़े हैं। वो टाइल की टुकड़िया पे वो अकेला सोवा के उसका परिवार सोवा के गांव का काम कैसे होगी वो गांव के आंधी होगी जी। उसमें ये बात तो नहीं कहना चाहूँगा, फिर मैं कहूँगा पिछली हरिजनों की बारात आई थी, चौपाल तो सबकी होती है, लेकिन उन्होंने वहाँ से खाट उठवा दी। किस लिए भाई? बारात नहीं बैठने दी। हाँ बारात नहीं बैठने दी। कोई 1-2 काम और इसे बताओ जो अच्छे करे हो रामकेश ने, क्योंकि चुनाव मैदान में रामकेश भी फिर दोबारा है और किस मुद्दे पर वो वोट मांगने लग रहा है? आपके पास में भी आया होगा वोटों के अपील करने खातिर, आप आया जी। क्या प्रतिक्रिया जो पहले काम करवाई थी उसके बाद दोबारा वोट देने चाहिए नहीं देने चाहिए? देखो जी ऐसे कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में तो जी, ना इस बारे में हमने कुछ नहीं कह सकते। गुप्त है क्या? आपने टिंकू भैया का समर्थन कर दिया इसलिए नहीं बोलना सर? टिंकू भैया समर्थन आप आए हो कि पूरा परिवार आया? पूरा परिवार होगा जी, पूरा परिवार होगा अपना। क्या उम्मीद है फिर भाई साहब ने काट के? भाई साहब बिल्कुल लिखड़ेगा जी, 100% लिखड़ेगा जी। उसके बाद हम दिखावाएंगे गांव का सर्वे, गांव के केरुजान है जो पूर्व सरपंच है उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, जो कितना सजला काम करवाया था और जो मुख्य एजेंडे है भाई साहब क्या क्या तैयार कर रखे आपने अगर सत्ता में रहो तो? भाई साहब सबसे पहला मेरा मुख्य एजेंडा होगा गांव के अंदर शिक्षा को बढ़ोतरी देना जी। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए, तीसरे नंबर पे गांव में सफाई, चौथे नंबर पर जो हमारे सफाई कर्मचारी कम है उनकी बढ़ोतरी करना, और सबसे बड़ा मेन काम होगा भाई आज लग मेरी जो भी हरिजन भाई है ला लो SC BC है उसको अपना हक नहीं मिला, सबसे पहला प्रोग्राम होगा उनको हक दिलवाना। सुनने में आया भाई साहब आपने फार्म भरा था, बाद में भाई का एक्सेप्ट हुआ है, आपका फार्म क्यों रिजेक्ट हुआ? हाँ वो भी बताऊंगा भाई जी। मैंने उसके लिए वीडियो ब्लॉग से बात की जी। सेक्रेटरी साहब से बात की, वो बोले भाई आपने जमीन पंचायती ठेका पे ले रखी और 3-4 साल से मैं जमींदार हूँ भाई, किसान हूँ, ठीक है, मेरा सबसे पहला क्रम है मैं खेती करूँ, ठीक है, उसका बाद मेरा बचे हुआ टाइम में अपने भाईचारा में 36 बिरादरी में लगाऊं, ठीक, तो वो बोले भाई तन्ने ले रखी है जमीन ठेका है, तू है पटेदार, मैं भाई साहब फिर पटेदार हूँ तो मैंने तो पीछे दे रखे ऑनलाइन रसीद है मेरे पे और कैश भी ऑनलाइन गे रखे मैंने खाता में। बोले फिर भी 175 के तहत कौन सा कानून बनाया, हमने तो बेरा नहीं साल भर पहला, बोले 175 के तहत कोई कानून बनाया है उसमें आप इसका फार्म एक्सपेक्ट नहीं होगा, इसी करके मैंने भाई का भरवा था, मैं भी मेरा नहीं तो मेरा भाई है और मेरे तो बड़ा है, वो और भी बढ़िया बात उसने मेरे से भी ज्यादा काम कर रखे भाई गाँव में, ठीक, के ब्राह्मण ने कम करो मेरा भाई ने ज्यादा कर रखे, लेकिन सबसे बड़े आज भी बैठे इस गांव में मेरा दादा पीरू की बदौलत बैठे हम। दादा पीरू एक ऐसा आदमी था जिसने पूरा माजरा में अच्छी सोच रखी। एक बात भाई ने आरोप लगाया, पूछनी नहीं चाहिए लेकिन पूछ लेता हूँ पूर्व सरपंच के ऊपर कि उसने जो थ्याई है साजले की संपत्ति है गांव राम की वो बरात की बरात वापस भाजी, क्या ये आरोप सच है गलत है? देखो भाई 100% वो बात सच्चाई है। गांव में पूरे डोर डोर विजिट कर रहे हो, मुख्य समस्याएं बताई होंगी, कुछ अपनी पर्सनल समस्याएं बताई होंगी, कितना का निपटारा कर पाओगे आप सत्ता में आने के बाद में? भाई साहब जितनी समस्या होगी गांव की सबसे पहले उनका निपटारा 100% से भी 101% करके दूंगा। ये कई चुनावी स्टंट तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, आपको बता दिया जदन जीत जावा उसने एक भी नपल पाछा है देख लिए तो लोग बनु पूछ लिए भाई क्या काम हुआ है, नू तो कह दिया और सरपंच एनडी सरपंच हमारा तू मठंडा चल रहा है तो मैं जिए से अपने गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? मेरे सभी गांव के मतदाताओं से बहनों से और सभी नौजवान युवा भाइयों से अपील है भाई मैं पहली बार आऊँ आपका आशीर्वाद हूँ, मन्ना एक बार सरपंच बनाइयो तन मन धन तुम्हारे साथ होगा। धन्यवाद। भाई फिलहाल टिंकू भैया के ऑफिस में थे,
अपने जो पहले काम करे थे, सत्ता तो ईब आई है, ईब चुनावी रंग चढ़िया है, लेकिन पहले जो समाज सेवी को आवा वो कितने अच्छे काम करे, वो गांव की राय हमने दिखावा कितने काम करे हैं, और जो पूरा सरपंच के टाइम पे कितने अच्छे काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। फिलहाल बात तो हम और लोगों से भी कर सका, ऑफिस में जमावड़ा लग रहा है, लेकिन ऑफिस में केवल टिंकू की ही बात होगी, गांव की बात गांव के बीच में जो लोग बैठे हैं वही बता पाओगे। भाई आप लोग की राय है, जो टिंकू भैया तीसरे नंबर का भाई चुनाव चिन्ह है नारियल का पेड़, उसकी बार बार वोट डालने की अपील कर रहे हैं। अगर सच्चे सेवक हैं, गांव के हित में फैसला ले और गांव के अच्छे काम में आगे बढ़े हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, तो आप लोग आने वाले 25 तारीख को भाई अपना निशान देख लियो और कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखो कितना अच्छा काम टिंकू भैया ने किया। भाई एक साइड है धर्मेंद्र और टिंकू का बैनर और दूसरी साइड है पूरा सरपंच रहे जो रामकेश माजरा का, लेकिन लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। जो रामकेश का कैंडिडेट है वो रामकेश की तरफ बोलने लग रहा है, और जो टिंकू भैया का समर्थक है वो टिंकू भैया की तरफ बोलने लग रहा था। फिलहाल आपने जो ऑफिस में बैठे थे उनका वो सर्वे देख लिया होगा और ऑफिस की बात आपने सुन ली होगी। अब गांव की क्या प्रतिक्रिया है, कुछ ग्रामीण हमारे साथ में है। भाई साहब राम राम। चुनावी मैदान है सरपंच, कितने सरपंच आप तो वोटा है तरह लिए नु तो गणे जने आली जी। बाकी हम तो टिंकू भाई ने नंबर 1 लेना चाहूं। मतलब आप हो कि भाई टिंकू भाई गल पूरा ये समाज पूरी 36 बिरादरी नो लग रही 36 बिरादरी है, ऊपर में नहीं आना चाहते, बाकी वोट सब देंगे। अब राम राम आज रहेगा भाई। हाँ मादरे गाँव भाई के कुछ राय है सरपंच की टक्कर बाजू में लग रही है भाई राय दोनों है पे देखो के रहेगा किसने मानो टक्कर में? टक्कर में तो भाई टिंकू पहले वाला सरपंच की साख था, पहले वाले किसे पहले वाला भी ठीक था भाई, लो कुल मिला हमारे खातर तो ठीक है था भाई। बिलगालो जो काम था, जो सरपंच थे अपने रामकेश जी, उन्होंने काम करवाया है। ताई राम राम ठीक सो ठीक है बेटा, ये के ठाई लाई दूध है सरपंच आप ढवाई लिया करो, उन पर मंगवा लिया करो। क्यों ढोंडो है बेटा, कोई नहीं ढोंदा। एक हफ्ता तो सारा काम करेंगे, ताई उनते क्या कर भाई मार दो वोट से। इतने वोट लेंगे, इतना है फिर कोई नहीं इतना तो करवा ले, उनते तड़का ही बिठा दिया कर 4 बजे मैच के नीचे क्या सरपंच था आप करवा बेटा? सको बस ठीक है, ठीक है बेटा। कौन सा सही है, जो कौन सा हाँ? सही, कौन सा सही सारे सही है, अपने ले दो। पहले ने किसा काम करे बढ़िया करया भाई, आपा क्यों घटिया कहिए किसी ने। देखता है या तो गलत बात है, घटिया करे तो घटिया बता और बढ़िया करे तो बढ़िया बता, तू तो बता। ठीक है बेटा, गरीबा तो कोई नहीं है, बढ़िया पासा के बनन तो पहला पिछों भी पहला भी कोई नहीं। इतने वोट है, इतना कोनिया तक के न्यू हाथ जोड़ेंगे, फिर बाद से कोई पूछता भी नहीं। आप लोग के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर से मिलाएंगे। तब तक वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह।